नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं परमाणु सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, डायमंड किलर। पैरासाइट नामक गैम्बलिंग हाउस की जालसाजी को खत्म करने के लिए इंस्पेक्टर विनय डायमंड किलर के 5 आदमियों को गिरफ्तार कर लेता है। डायमंड किलर इस न्यूज़ को सुनकर घबरा जाता है और जोंक उन 5 इंसानों की एनर्जी खाकर उन्हें मार डालता है। तब प्रकट होता है परमाणु, लेकिन प्रोफेसर जो उसका निर्माता है परमाणु की जगह जोंक पर आक्रमण करने का आदेश देता है प्रियंका को। जोंक प्रियंका की एनर्जी चूस लेता है। इंस्पेक्टर विनय गैम्बलिंग हाउस का लाइसेंस रद्द करवा देता है। गैम्बलिंग हाउस पैरासाइट के मालिक डायमंड किलर को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर विनय उसके बंगले पर जा पहुंचता है, लेकिन वहां दोनों की खूनी जंग होती है। तभी इंस्पेक्टर विनय को प्रोफेसर का मैसेज मिलता है और वह बन जाता है परमाणु। परमाणु व जोंक की भयानक टक्कर होती है। जोंक परमाणु की एनर्जी खा जाता है और सोचने लगता है प्रियंका के पश्चात परमाणु की एनर्जी मुझे और पावरफुल कर देगी। डायमंड किलर यह सब देखकर खुशी से पागल हो जाता है और कहता है पैरासाइट का नुकसान अब जोंक पूरा करेगा। अब आगे। शहर के हीरे के व्यापारियों में खलबली मच गई। डायमंड किलर की धमकी कल सबको कंगाल कर देगा। शहर के प्रत्येक हीरा व्यापारी और हीरा काटने की फैक्ट्रियां पुलिस की छावनियां नजर आने लगी। जोंक के लिए ये छावनी मच्छरों के झुंड पर फिनिट छिड़कने जैसी थी। इंस्पेक्टर ने कहा अलर्ट। एक सिपाही बोला डायमंड किलर का हमला। जोंक ने कहा भूख। गन की एक भी लिवलिबी न दब सकी। चला जोंक का वार। जोंक ने कहा भूख। इंसानों की एनर्जी खाकर मिटती है जोंक की भूख। सिपाही बोले यह कैसा शैतान है, बिना हाथ लगाए ही इंसान को खा जाता है। यह हमारे कई आदमियों की एनर्जी चूस गया है। अभी भी इसे भूख लगी है, इसका पेट गोलियों से भर दो। सिपाहियों ने जोंक पर फायरिंग शुरू की। जोंक बोला गोलियां मुझे नहीं मार सकती और तुम्हारी एनर्जी मेरे घावों का इलाज है। हीरे के कई व्यापारी उस दिन वाकई कंगाल हो गए और फिर जोंक ने सभी हीरे डायमंड किलर के सामने पेश किए। डायमंड किलर ने कहा वेरी गुड जोंक, वेरी गुड। पैरासाइट का नुकसान तुम जरूर पूरा कर दोगे। जोंक हीरो की अगली किस्त से पहले मुझे इंस्पेक्टर विनय की लाश चाहिए। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मची थी। कमिश्नर साहब बोले हवलदार रामदीन, तुम इंस्पेक्टर विनय की जीप ड्राइव कर रहे थे। रामदीन ने कहा साहब मैंने उन्हें बंगले में जाते देखा था, बस उसके बाद मैं 2.5 घंटे तक उनका इंतज़ार करता रहा। जब वे नहीं लौटे तो मैंने भीतर जाकर देखा, वहाँ कुछ नहीं बचा था साहब, कोई नहीं था। कमिश्नर साहब ने कहा इंस्पेक्टर विनय कहाँ गया? इन सब के विषय में जानने के लिए देखें जोंक। परमाणु प्रोफेसर की लैब में पड़ा सोचने लगा। प्रोफेसर ने कहा तुम्हें मैं यहाँ लेकर आया हूँ परमाणु उर्फ इंस्पेक्टर विनय। लेटे रहो परमाणु, जब तक तुम्हारी एनर्जी चार्ज नहीं हो जाती तुम्हें इसी तरह लेटे रहना है चुपचाप। तुम जो भी कहना चाहो केवल उसे सोचो। तुम्हारे सिर पर जुड़े हेडफोन के कारण मैं उस स्क्रीन पर तुम्हारे विचार पढ़ सकूँगा। और अगले ही पल स्क्रीन पर परमाणु के विचार उभरने लगे। प्रोफेसर आज प्रथम बार परमाणु को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। मुझे अपनी शिकस्त का कोई अफसोस नहीं है प्रोफेसर। अफसोस है डायमंड किलर और शैतान जोंक का मेरे हाथों बच निकलने का। प्रोफेसर आप जानते हैं कि मैंने अपने भाई को स्वयं अपने हाथों मार डाला था। इसलिए प्रोफेसर, इसलिए कि देश से गद्दारी पर उतर आया था वो। देश के हर गद्दार को चुन चुनकर मार डालेगा परमाणु। प्रोफेसर परमाणु की एनर्जी को जोंक अपना आहार बना चुका है। क्या चार्जिंग के बाद इस बार भी मुझे जोंक के सामने दुम दबाकर भागना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ प्रोफेसर तो ये मेरी ही नहीं आपकी भी हार होगी, क्योंकि मुझे बनाने वाले आप हैं प्रोफेसर, आप। प्रोफेसर ने कहा परमाणु इस बार प्रोफेसर तुम्हें हारने नहीं देगा। 24 घंटे बाद तुम जोंक को ख़त्म करोगे। उधर इंस्पेक्टर विनय के बंगले पर रुकी कार से निकलकर तूफान भीतर की ओर बढ़ा। तूफान एक के बाद एक कमरे छानता चला गया। एक बदमाश ने कहा यहाँ भी कोई नहीं है, ठहरो। और अचानक ही उसने एक किताबों की अलमारी पर वार किया। अचानक एक दरवाज़ा खुला। बदमाश चौंके। बदमाश तहखाने में दाखिल हुए। उधर परमाणु ने कहा प्रोफेसर चार्जिंग में अभी कितना समय और है? प्रोफेसर बोले सिर्फ 1 घंटा और परमाणु। बदमाशों ने कहा तुम दोनों की ज़िंदगी और मौत में अब सिर्फ उतना ही समय बाकी है जितना गन से छूटी गोली को तुम तक पहुंचने में लगना है। प्रोफेसर ने कहा यह गोली हम तक कभी नहीं पहुंचेगी बेटे। प्रोफेसर ने खींची रिस्ट वॉच की चाबी और अचानक कमरे में जैसे भूचाल सा आ गया। बदमाश सोचने लगे ये कमरे का फर्श तो घूमने लगा है। प्रोफेसर
परमाणु और प्रलंका जैसे वीरों का निर्माता, जो खुद भी वक्त पड़ने पर दुश्मनों के लिए शैतान साबित हो सकता है। प्रोफेसर ने सोचा इनके लिए हल्के मानसिक आघात ही काफ़ी होंगे। तभी वहाँ प्रवेश किया जोंक ने। जोंक बोला, आज तुम सबकी एनर्जी चूस जाएगा जोंक। खोज में निकले थे इंस्पेक्टर विनय की और पा दिया परमाणु भी, एक साथ 2 दुश्मनों की मौत। प्रोफेसर चौंके और बोला, जोंक? जोंक ने कहा, पहले अपनी एक्स्ट्रा पावर के कारण परमाणु बच निकला था, पर अब उसे हड्डियों का ढांचा बना दूंगा। परमाणु से टकरा गई जोंक की शक्ति, परमाणु के चीथड़े हवा में उड़ गए और इसी के साथ चौंक पड़ा जोंक। इसी पल कौंध पड़ी बिजली सी। जोंक ने कहा, उफ, यह क्या? बिजली जोंक के इर्द गिर्द तेजी के साथ सिमट गई और बेबस होकर रह गया जोंक। परमाणु ने कहा, तुम्हें मेरी डमी की ओर उलझाए रखना प्रोफेसर की चाल थी जोंक, ताकि तुम मुझ पर सीधे सीधे आक्रमण न कर सको। इसलिए चार्जिंग के बाद मेरी जगह डमी को यहाँ लिटा दिया गया था। जोंक बोला, धोखेबाज। परमाणु ने कहा, युद्ध में सब जायज़ है। प्रोफेसर बोले, परमाणु? परमाणु प्रोफेसर का संकेत समझ गया और बोला, तेरी मौत का इंतजाम सोच चुका हूँ मैं। वह चिमनी ऐसे फर्नेस में ले जाएगी तुझे जहाँ कच्चे लोहे के टुकड़ों को गलाया जाता है। अब अंदर लो अपनी अंतिम सांस। जोंक ने कहा, मेरे मस्तिष्क में रोपित पावर कैप्सूल के गलते ही डायमंड किलर को मेरी मौत का संदेश मिल जाएगा। दूसरे ही पल ढेरों धुएं के साथ लपलपाई आग की लपटें। परमाणु ने कहा, प्रोफेसर, जोंक का अंत हो चुका है। प्रोफेसर बोले, वेरी गुड परमाणु, और इस बार तुम्हें दुम दबाकर भागना नहीं पड़ा। परमाणु के चेहरे पर भी उभरी थी मुस्कुराहट। परमाणु ने कहा, इसके बाद अब डायमंड किलर को ढूंढना है मुझे। प्रोफेसर ने कहा, डोंट वरी परमाणु, जोंक की मौत के बाद किलर खुलकर सामने आ जाएगा। उधर डायमंड किलर सोच रहा था जोंक आता ही होगा परमाणु की मौत की खबर लेकर। स्क्रीन पर एक नन्हा सा ब्लास्ट हुआ। डायमंड किलर ने कहा, अरे, जोंक की एनर्जी खींच लेने वाले पावर कैप्सूल में ब्लास्ट? इसका मतलब जोंक की मौत? उफ, नहीं नहीं नहीं। जोंक की मौत के बाद मेरा एक हाथ कट गया, लेकिन अभी दूसरा मौजूद है। धमाका बनेगा अब इंस्पेक्टर विनय के रूप में परमाणु की मौत। वह अजीब हरकत करने के बाद डायमंड किलर ने दबाया एक अन्य बटन। परिणाम स्वरूप वह सोचने लगा, मेरा अगला कदम इंस्पेक्टर विनय को शिकारी के सामने ले आएगा। डायमंड किलर ने कहा, स्वर्ण बिल्ले, शहर में इतना हंगामा मचा दो कि पुलिस का एक एक सिपाही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तलाश में निकल पड़े। डायमंड किलर सोचने लगा और उनमें से अपने शिकार को ढूंढेगा धमाका। अपनी बुलेट पर निकल पड़ा स्वर्ण बिल्ला। भीड़ भरी सड़क पर स्वर्ण बिल्ले का कहर टूट पड़ा। लोग जान बचाकर भागने लगे और बोले, सुनहरी बिल्ली का मुखौटा लगाए कौन है ये, भागो। और सचमुच ही पुलिस का एक एक सिपाही स्वर्ण बिल्ले की तलाश में लग गया। स्वर्ण बिल्ले को देखते ही गोली से उड़ा दो। स्वर्ण बिल्ला पहुंच गया एक कैफे हाउस में। लोग बोले, स्वर्ण बिल्ले, जिसकी तलाश में शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फिर रही है, स्वर्ण बिल्ला यहाँ? स्वर्ण बिल्ले के नाम का आतंक। लोग उसे देखकर भागने लगे। एक आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस, स्वर्ण बिल्ला यहाँ। लेकिन देखते ही देखते स्वर्ण बिल्ले ने उस आदमी को भी मार डाला। इंस्पेक्टर विनय बोला, तेज, स्वर्ण बिल्ला कॉफ़ी हाउस में है। और अगले ही पल स्वर्ण बिल्ला इंस्पेक्टर विनय के सामने था। इंस्पेक्टर विनय ने स्वर्ण बिल्ले की बुलेट पर गोली चलाई। बुलेट पेड़ से जा टकराई। इंस्पेक्टर विनय बोला, हैंड्स अप मिस्टर स्वर्ण बिल्ले। ठीक इसी पल हवा में कुछ सरसराया और इसी क्षण इंस्पेक्टर विनय को मिला प्रोफेसर का सिग्नल। इंस्पेक्टर विनय ने सोचा, प्रोफेसर का सिग्नल, इसका मतलब खतरा कहीं आसपास। विनय की आंखें फैल गई। ओह नो, बुरी तरह चौंक पड़ा वह। प्रोफेसर के सिग्नल का अर्थ उसकी समझ में क्षण भर से भी पूर्व आ गया। धमाका की अद्भुत मारक शक्ति स्वर्ण बिल्ले के चीथड़े तक उड़ गए। धमाका पुनः हवा में मंडराया और सिपाहियों के भी चीथड़े उड़ गए। इंस्पेक्टर विनय, जो एकाएक ही झाड़ियों के पीछे गायब हुआ था, अब प्रकट हुआ परमाणु के रूप में। उसने सोचा, इसके आक्रमण करने का ढंग बड़ा विचित्र है, इसे खत्म तो करना ही होगा। धमाका पुनः लहराया। एक जोरदार धमाका हुआ। परमाणु ने सोचा, पहले जोंक, अब ये असली टक्कर है। परमाणु की उंगली बेल्ट के लाल बटन पर कस गई। ठीक इसी पल धमाका टकराया जाल से और जाल में कैद होकर रह गया धमाका। परमाणु की अगली जीत। प्रोफेसर ने कहा, परमाणु, धमाका की सुरक्षित कैद के पश्चात उत्तर की ओर कालाजार जंगल की तरफ बढ़ो। परमाणु ने कहा, कालाजार जंगल? ओके प्रोफेसर। कालाजार के ऊपर उड़ता परमाणु चौंक पड़ा और बोला, प्रोफेसर, नीचे तीव्र चमक है,
प्रोफेसर ने कहा, चमक को समाप्त कर दो परमाणु, हीरे की शक्ल की वह मीनार। डायमंड किलर सोचने लगा, धमाका से सिग्नल नहीं मिल रहे, कहीं धमाका भी। अगले ही पल परमाणु डायमंड किलर के सामने था। डायमंड किलर ने कहा, तुम यहाँ? परमाणु बोला, डायमंड किलर, तेरे सेना नायकों को समाप्त करने के बाद मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। डायमंड किलर बोला, इसका मतलब तुमने धमाका को भी? परमाणु ने कहा, धमाका मेरी कैद में है। डायमंड किलर बोला, लेकिन तुमने यहाँ आकर भूल की है, अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते तुम। अप्रत्याशित रूप से उछला डायमंड किलर। अगले ही पल डायमंड किलर बोला, भून डालो इसे। परमाणु हवा में उछला। उछलने के बाद परमाणु के पांव दीवार से टकराए और परमाणु से उलझकर अपनी मौत बुला ली डायमंड किलर ने। तभी परमाणु को लगा एक तीव्र झटका। परमाणु ने कहा, ओह, यह कैसा झटका था? डायमंड किलर कहाँ है? ऐसा लगता है जैसे ये मीनार पटरी पर दौड़ रही है। और ये सच भी था। परमाणु छत की ओर उड़ा। सोचने लगा, डायमंड किलर आसपास ही होगा। लेकिन इससे पहले कि परमाणु बाहर निकल पाता, किसी ने उसके सर पर जोरदार वार किया। आकाश के समस्त सितारे परमाणु की खोपड़ी के इर्द गिर्द नृत्य कर उठे। परमाणु सोचने लगा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। गूंज उठा डायमंड किलर का ठहाका। डायमंड किलर बोला, परमाणु अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। परमाणु, काश तुम देख सकते अपनी मौत को। कांटा बदलते ही मेरा चलता फिरता हेडक्वार्टर ट्रेन से टकराकर ध्वस्त हो जाएगा। और परमाणु, मेरे दल की तबाही के दुख के साथ परमाणु की मौत की खुशी भी होगी मुझे। अगले ही पल डायमंड किलर का हेडक्वार्टर ट्रेन के सामने था। ट्रेन के ड्राइवर ने कहा, उफ, यह अचानक क्या सामने आ गया पटरी पर। किसी को कुछ भी सोचने समझने का समय नहीं मिला और हेडक्वार्टर ट्रेन से टकरा गया। डायमंड किलर की बाँछें खिल उठी। वह बोला, खत्म हो गया परमाणु, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। डायमंड किलर परमाणु के पास पहुंचा और बोला, परमाणु की लाश? ट्रेन यात्रियों की किस्मत अच्छी थी जो ट्रेन का कुछ भी नहीं बिगड़ा। झुककर परमाणु की लाश देखती डायमंड किलर के थोबड़े में पड़ा एक शक्तिशाली घूंसा। परमाणु ने कहा, परमाणु कभी मरा नहीं करते बेटे। ट्रेन की टक्कर से पूर्व ही मैं भीतर से ट्रांसमिट हो चुका था। डायमंड किलर सोचने लगा, इस बार भी इसने मुझे मात दे दी और अब भला परमाणु उसे बचने का मौका कहाँ देने वाला था। गूंज उठी सिर्फ और सिर्फ डायमंड किलर की चीखें। परमाणु के इस वार से डायमंड किलर बेदम होकर गिर गया। इसी के साथ चौंका परमाणु भी। यह क्या, मास्क? परमाणु ने सोचा, डायमंड किलर को चेहरे पर चेहरा लगाने की क्या ज़रूरत थी। परमाणु ने उस आदमी से कहा, बोलो, तुम डायमंड किलर नहीं हो। वह आदमी बोला, डायमंड किलर, वह जल्दी ही पुनः वापस लौटेगा। आह! इसी के साथ उसकी गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। फिर परमाणु ने कहा, प्रोफेसर, डायमंड किलर की फरारी का मुझे अफसोस रहेगा। प्रोफेसर ने कहा, डोंट वरी परमाणु, डायमंड किलर बदले की जिस आग को सीने में दबाकर ले गया है वही एक दिन उसे जलाएगी। और परमाणु उस दिन के इंतजार में बढ़ चला अपनी मंजिल की ओर। तो यह थी परमाणु सीरीज़ की धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।